हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए फिर से बिहार टीचर एग्ज़ाम टीआरडी के लिए बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित होगी उसके लिए टेस्ट सीरीज़ 5 लेके आए विदाउट आंसर। पहली बात है कि आपको सबसे पहले टेस्ट करते रहना पड़ेगा। मैं इस टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं आपको कुछ बात स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ। जितने भी मैथ छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उसके बारे में एक या दो बार दिमाग में इतना फिट तो कर लीजिए, पर रटिए मत, इतना फिट कर लीजिए कि 4 ऑप्शन देखने के बाद अब सही ऑप्शन पे आप क्लिक कर लोगे। बाकी मैथ के लिए आप पैटर्न फॉलो करो, किस तरीके का सवाल आता है, एक दो सवाल आप उसके फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर लीजिए पहले बुक देख के, और फिर इस पे आइए। तो चलिए हम आपके लिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो मैं जनरली करता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं आपसे आज कर सकता हूँ, इतना हक तो मेरा बनता है कि आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे आए। बाकी कोई निगेटिव थॉट नहीं रहेगा। मैं आपके दिमाग में आ रहे निगेटिव फीलिंग को जानता हूँ, लेकिन कोई निगेटिव चीज़ नहीं रहेगा। इतना ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और पढ़ाई कीजिए, आपका अच्छा ही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं क्वेश्चन ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ऑप्शन सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा, आप सॉल्व करते जाना। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? ओमेगा 3 का वर्ग है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। महिला मुख्यमंत्री का मतलब भारत, मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा क्वेश्चन में। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरा पॉइंट, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। थर्ड पॉइंट, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। फोर्थ पॉइंट, सरकार की आलोचना करता है। नीचे दिए गए सही ऑप्शन को चुनिए। नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों का विकास से संबंधित है? भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तालचर कोयले की खान कहां पर स्थित है? G20 2023 की व्यापार निवेश की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्नलिखित में से किस निगरानी के लिए उपयोग होता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? विद्युत शक्ति की इकाई है। किस कारण से दिन और रात होते हैं? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है?
शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? विद्युत मोटर में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मानव शरीर में क्या होता है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? बेस्ट स्ट्रोक की शब्द किस खेल से संबंधित है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी और उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? प्रशासनिक सुधार के कारण निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? एलिवेटर एक्सीलरेटर एक्सपो 2023 कहां आयोजित किया गया? पेंथलासा के अवशेष किस महासागर में मिलते हैं? निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? किसी भी मानचित्र पर एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है? जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? यूस्टेकियन ट्यूब कान को निम्नलिखित में से किस भाग से जोड़ता है? आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहां अवस्थित है? भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? साहित्य लहरी क्या है? नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? सुबोर्तो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भारत का पहला हरित हाइड्रोजन मिशन किस संगठन ने शुरू किया? भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? 1360 में न्यून कोण कितना कोण घटाया जाएगा कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाए? 136 डिग्री रहेगा ये। 36 मीटर प्लस 64 मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर मैथ का एक सवाल है।
सॉल्व कीजिए इसको। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर होगा हर समय, ये याद रखिएगा ऑप्शन में, तो वो मतलब नहीं डाल पा रहे हैं, तो इसलिए अब 1 मीटर लंबाई तथा 25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल है। 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या है। एक मजदूर का दैनिक पारिश्रमिक 500 रुपया है। 6 मजदूरों के 4 दिनों का पारिश्रमिक क्या है? एक आयत की लंबाई 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है, चौड़ाई 8.95 मीटर है, आयत की परिमिति है। यदि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन है। एक चीज मैथ के सवाल में ऑप्शन में जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये नहीं दिखेगा आपको, तो उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। यदि a एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और b एक विषम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन एक विषम संख्या है? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? एंगस्ट्रम और आवृत्ति का इकाई है, ये किसकी इकाई है? दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में और उनका महत्तम समावर्तक 11 है, दोनों संख्याओं का योगफल है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? भिन्न 1.3/4, 2.1/2, 5.7/12, 3.1/3 और 2.1/4 की योगफल में किस सबसे छोटे भिन्न को घटाया जाए ताकि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या हो? एक औसत वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। जब किसी संख्या में 14 से गुना किया जाता है तो वह संख्या 169 हो जाती है, तो वह संख्या है। मुझे 80 रुपया पर 80 पैसे का लाभ होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना है? 2400 रुपया को ए, बी और सी के बीच क्रमशः 3, 15 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सी का हिस्सा इसमें से कितना है? यदि x का 27% y है का 36% है तो x रेशियो y कितना होगा? 45 व्यक्ति किसी काम को, देखिए मैथ का क्वेश्चन बहुत आसान ही है और हर बार सेम ही रहता है। तो मैथ का क्वेश्चन को आप अगर एक बार आपने मेरे फर्स्ट टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर लिया तो आप सभी में कर लेंगे। लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, औसत। अब यहाँ पे देखिए इस श्रृंखला को देखना है और इसमें जो क्वेश्चन मार्क वाला है उसमें भरना है को क्या होगा। एक कूट वर्ड वाला भी आ गया कि लंदन को इतना लिखा जाता है, तो IVOSZ का क्या मतलब होगा? ए बी के उत्तर में डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन आ गया। और एक ये संबंध वाला, विराट का जो संबंध वामन से है, प्रतिभा का वही संबंध ये है। लुप्त संख्या एक क्वेश्चन मार्क वाला आ गया। ये एक पिता पुत्र वाला रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चन आता है वो है। घड़ी के सुई वाला। तो ये 120 सवाल था। आप हेडफोन लगाइए, कॉपी रखिए, पॉज करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। जितना भी होगा मैं कल जल्द से जल्द, मतलब दिन में ही मैं ये क्वेश्चन का आंसर अपलोड कर दूंगा। एक बार आप टेस्ट करिए। अब आपका टेस्टिंग का टाइम चल रहा है, 16 तारीख हो गया, 4 दिन 5 दिन के बाद पेपर है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को दीजिए। मैं और टेस्ट सीरीज जितना हो सकता है 24 से पहले अपलोड करता रहूंगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, देखिए कि अभी आपका क्या, और हतोत्साहित नहीं होना है। देखिए जनरल नॉलेज, GS ये छोटा सा एक पार्ट नहीं है जो आपको हर एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब मान लेते हैं अगर आप 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेते हैं किसी का भी, कहीं से भी, तो 120 × 10 1200 क्वेश्चन। 1200 क्वेश्चन है, मैथ का 100 क्वेश्चन हटा दीजिए तो 1100 क्वेश्चन तो आपको आ गया। वैसे करेंगे तो आपका, अगर आप 50 या 25-30 आप कर लेते हैं तो आप सोचिए कि आप 2500-2600 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं और आपको 40% ही पेपर में चाहिए। 40 क्वेश्चन सही करने हैं। बेस्ट ऑफ लक हर चीज़ के लिए, हर वो टेस्ट के लिए जो मैं दे रहा हूँ, कहीं और से ला रहे हैं, खुद से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
आप करते रहिए। मैं आज जानबूझ के आंसर नहीं डाला कि आप एक बार करिए और मैं कल फिर डाल दूंगा आंसर, एकदम कल मैं अर्ली मॉर्निंग ही डालने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।